रूस की आर्मी लुहांस्क और डोनेस्क में जाएगी, ये साफ कर दिया गया। यानी रूस की सेना जाएगी। पुतिन को आर्मी भेजने की संसद ने इजाजत दे दी है, इजाजत मिल गई है पुतिन को। पुतिन ने अपनी संसद से इजाजत मांगी थी कि आर्मी को, रूसी सेना को भेजा जाए लुहांस्क और डोनेस्क के इलाके में, और इसकी इजाजत मिल गई है। यानी जो रशियन ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे और वो अब उन इलाकों में जाएंगे जिसे अमेरिका, जिसे यूरोपियन यूनियन, जिसे यूक्रेन कहता है कि वो यूक्रेन का इलाका है। हालांकि अब उस इलाके को पुतिन मान्यता दे चुके हैं, इंडिपेंडेंट इलाका घोषित कर चुके हैं। इस पर बहुत ज़रूरी है कि निशांत हम बात करें कि किस तरह से ये जो इलाके हैं, ये जो इलाके जिनको पुतिन ने मान्यता दी है, इंडिपेंडेंट स्वीकार किया है, वहां पर अब रशियन ट्रूप्स बॉर्डर क्रॉस करेंगे और उस इलाके में जाएंगे, यानी यूक्रेन की धरती पर जाएंगे। और कुछ समय पहले ही लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी अमेरिका में। जो यूएस एम्बेसडर थे, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू नेटो डग ल्यूट, उन्होंने कहा था कि अगर रूस के ट्रूप्स बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इसे इन्वेजन माना जाएगा यूक्रेन पर, यानी रूस इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को। इसके बाद अमेरिका का क्या रुख होगा? क्या वो सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस तक ही सीमित रहेंगे या इससे आगे भी बढ़ सकते हैं? ओके, अब आपके दो सवाल हैं यहां पर। पहला सवाल, अमेरिका का रुख क्या होगा, और दूसरा सवाल जो अभी आपने खबर दी है, ये जो खबर है, इस खबर के मायने हमें समझना जरूरी है। अगर रशियन आर्मी लुहांस्क और डोनेस्क में जा रही है, जो कि पहले से ही, कल जब पुतिन ने वो रेड लाइन साइन की उसके बाद क्लियर हो गया था, अब उनके पास पूरी अथॉरिटी है जाने की, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है न सिर्फ टैक्टिकल वॉरफेयर के लिहाज से वो यूक्रेन को घेरना चाहते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर वहां पर कोई भी एक्ट ऐसा होता है जिससे कि रशियन आर्मी के ऊपर हमला, और ये कोई भी दिखा सकता है, इट्स वेरी सिंपल, कि हमारी आर्मी के ऊपर हमला हुआ, देन पुतिन के पास इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह दिखाने के लिए एक बहुत सॉलिड रीजन है कि देखिए हमारी आर्मी के ऊपर हमला हुआ है, एंड दैट्स व्हाई हम पूरे अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड भेज रहे हैं यूक्रेन पर। तो वहां पर उनकी आर्मी की प्रेजेंस, और उस आर्मी को कैसे भी करें, अगर वो खुद ऑर्केस्ट्रेट करते हैं या कोई और करता है, जैसा कि कई एक्सपर्ट्स बोलते हैं, तो वो उनके पास रीजन बनता है। नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका पहला सवाल था कि अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं। अमेरिका के पास आज की तारीख में सबसे बड़ा और एकमात्र ऑप्शन यह है कि वो वहां पर सिर्फ रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएं। लेकिन अमेरिका को यह पता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना एक डबल एज स्वॉर्ड है। क्यों? क्योंकि रशिया पूरे के पूरे, हम जिस बाल्टिक स्टेट्स की बात कर रहे हैं, हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, और वहां पर सर्दियों में जो गर्मी होती है वो रशिया की वजह से होती है, जो गैस जाती है वो रशिया की वजह से होती है। रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने का मतलब है हर चीज की प्राइस को एस्केलेट करना। और ये भी मैं बता दूं आपको निशांत की ये जो मिली है, ये जो इजाजत मिली है रूस की संसद की तरफ से, अपर हाउस की तरफ से पुतिन को, कि वो जा सकते हैं, यानी जो रशियन ट्रूप्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर कर सीमा के पार जा सकते हैं अगर उन्हें डोनेस्क और लुहांस्क के इलाके में जाना है, दखल देना है। इसकी इजाजत उन्हें मिल गई है। लेकिन जब ये इजाजत मिली तब उन्होंने संसद को संबोधित भी किया है, एक स्टेटमेंट भी दिया है पुतिन ने संसद में इस इजाजत को, जब ये इजाजत जब उन्हें दी गई, और इसमें उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।